राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गुरुजी प्रदीप मिश्रा के कुछ उपाय जो हमें अमावस्या तिथि पर करने हैं। 27 अप्रैल का दिन विशेष महत्व रखता है। वैशाख मास की अमावस्या तिथि है। इस तिथि में आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आ सके। इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक उपाय के बारे में बताया जाएगा। भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी तपस्या या आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप तो निर्मल मन से, पूरे विश्वास से एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। उससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आज की कथा में महाराज जी ने जानकारी दी कि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश लेकर कोई दिख जाए तो यह शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, आप उसे देखकर निकले तो यह भी शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, अर्थी भी दिख जाती है तो उसके दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी में बारात जब निकली थी तो रास्ते में अर्थी भी दिखी थी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गर्भावस्था में मंदिर मत जाओ। गर्भवती नारी को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ना लोग जाने क्या क्या कहते हैं। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को शंकर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किस शास्त्र में लिखा हुआ है? बल्कि हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि स्त्री को कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, उसे भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करके अपने कष्टों से मुक्ति के उपाय करना चाहिए। इसलिए गर्भस्थ नारी को मंदिर जा सकती है और भगवान भोलेनाथ को जल भी चढ़ा सकती है। चौथा बताया है गुरुजी ने इसका में, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। गुरुजी ने कहा है कि हमें तो एक बात पूछना चाहेंगे, बच्चे अपने माता पिता से कुछ मांगे तो क्या क्या भिखारी कहलाएंगे? पति पत्नी या पत्नी से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएंगे? भाई बहन अपने भाई से कुछ मांगे तो भिखारी कहलाएंगे? नहीं। उसी तरह से हम भोलेनाथ से कुछ भी मांगते हैं तो उसमें अपने मन में कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। हमें अपने भगवान को अपने माता पिता की तरह मानकर कुछ भी उनसे अपनी अर्चना कर सकते हैं। और पांचवा, आज जानकारी दी थी गुरुजी ने कि जब भोलेनाथ से पवित्र नदियों ने कहा कि हमें छोड़कर आप क्यों जाना चाहिए, तो भोलेनाथ ने सभी पवित्र नदियों को अपने शिवलिंग पर विशेष स्थान देते हुए बताया कि शिवलिंग के ऊपर के भाग से शिवलिंग के नीचे वाले भाग तक पवित्र नदियों का जल का स्थान होता है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और उसका आचमन करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। छठा बताया था गुरुजी ने कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि आप जो सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आते हो, कई लोग कहते हैं कि सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, ऐसा क्या बल है, क्योंकि रुद्राक्ष तो हर जगह मिलते हैं, नेपाल में भी मिलते हैं, तो सीहोर के रुद्राक्ष में क्या बात है। इस पर गुरुजी ने कहा कि सीहोर के रुद्राक्ष को गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक शिव महापुराण के रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए जितने भी मंत्र होते हैं, उन सभी मंत्रों से रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाता है। यह रुद्राक्ष प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अभिमंत्रित किए जाते हैं। और रुद्राक्ष जब सीहोर से आपको मिलता है तो तुरंत आप उसको उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध हो चुके होते हैं। पहनना चाहो तो पहन सकते हो, या उसका आचमन का जल का आचमन कर सकना चाहते हो तो जल का आचमन कर सकते हो। रोगी व्यक्तियों के रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसका भगवान शिवलिंग को जल अर्पित कर कर और उसका आचमन करना चाहिए। उससे बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुजी ने बताया, सातवीं जानकारी दी। गुरुजी ने कहा कि भगवान से अगर औलाद मांगना तो सबसे पहले यह प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी औलाद देना जो हमें बुढ़ापे में अपने पास रखे, ना कि बुढ़ापे में हमें वृद्धाश्रम में छोड़ कर आए। सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो अपने कहीं दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं वही महान दान है। और आज की कथा में गुरुजी ने कहा, आठवीं जानकारी दी कि श्री महापुराण की कथा कहती है कि अगर 4 वेदों का अध्ययन ना कर पाओ तो 4 बातों को अपने अंदर उतार कर रखना, तो आपको जीवन में वेदों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला है समझदारी, दूसरा जवाबदारी, तीसरा वफादारी, चौथा है ईमानदारी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, उसकी 9वीं जानकारी आपको देते हैं।
गुरुजी ने कहा 10 से 15 दिन में जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि यदि बहुत दुख हो जीवन में, अगर जिस नारी के जीवन में दुख हो या किसी के पैर में दुख हो, परेशानी चल रही हो, आपको क्या करना है। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल है गोलकटी भाग से, वहाँ पर अपने दोनों हाथों को स्पर्श करना है और इसके बाद आपको जलाधारी से जल जहाँ नीचे गिरता है, मतलब जब आप एक कलश में जल शिवलिंग से चढ़ाते हैं और जल को सींचते हैं और नीचे बहकर आता है, तो उसे जलाधारी को जो अंतिम छोर होता है वहाँ पर आपको सीधे हाथ की हथेली लगाकर अपनी कामना करते हुए या उस पर हाथ पर हथेली लगाकर अपने दिल से कामना करनी है। 10 से 15 दिनों में आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 10वीं जानकारी दी कि 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या पर सबसे विशेष जानकारी है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लग रहा है घर में बहुत कलेश है, बार बार बर्तन गिरते हैं, परिवार वालों का आपस में बनती नहीं, घर में पैसा नहीं टिकता, दवाइयों में पैसा जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तो आपको किसी भी अमावस्या तिथि में एक सरल और आसान उपाय करना है, जो कि 27 अप्रैल दिन रविवार को आपने करना है। इस दिन आप विशेष उपाय करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको पीला चंदन या अष्ट चंदन की आवश्यकता होगी। इस चंदन को आपको एक छोटी सी कटोरी में लेना है, उसमें पानी मिलाकर घोल लेना है। इसके बाद 7 चंदन की बिंदी 7 स्थानों पर लगा लेना है। पहला स्थान जब आप शिवलिंग पे जलाधारी में, जहाँ राइट हैंड में साइड में गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर पहली बिंदी लगाएंगे। फिर लेफ्ट साइड में जलाधारी में जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, एक दूसरी बिंदी आप वहाँ लगाएंगे। फिर तीसरी बिंदी आपको बीच में जो मोटी लाइन अशोक सुंदरी की होती है वहाँ पर लगानी है। इन 3 तरीके से बिंदी लग गई। अब बची 4 बिंदी, तो उसके बाद जो चौथी बिंदी है वह पार्वती माता के हस्तकमल होते हैं गोलकटी भाग पर, वहाँ पर आपको लगाना है। 5वीं बिंदी जो है ऊपर, यदि जलाधारी बंदी होती है तो 5वीं आपको बिंदी वहाँ लगानी है, जिससे बूंद बूंद पानी शंकर जी पर टपकता है। वहाँ पर उस जलाधारी गोल जलाधारी जो बर्तन जो पात्र लगा होता है उसमें आपको लगा देना है। यदि पात्र ऊपर नहीं लगा है तो ऐसी स्थिति में आपको शिव जी की 5 पुत्रियों का स्मरण करते हुए जया, विषैरा, शामलीवारी, धोतली, देव और वही बिंदी आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर लगा देना है। जब यदि ऊपर पात्र ना बंधा हो, ऐसे में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर ही लगानी है। इसके बाद आपको छठी बिंदी नंदी के दोनों सींगों में लगा देना है और 7वीं बिंदी अंतिम बिंदी जो है शिवलिंग पे आपको लगा देनी है। इस तरीके से 7 बिंदी आपको चंदन की लगा देनी है। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कामना करनी है। इस उपाय में बस आपको इतना ही करना है। अगर यह विशेष उपाय मात्र एक बार भी कर देते हैं किसी भी एक अमावस्या तिथि में, तो इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपको पूरे जीवन भर आनंद प्राप्त होता रहेगा।